भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मां शारदा रेस्टोरेंट रेपरा के पास कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 1 अक्टूबर को भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी ने मां शारदा रेस्टोरेंट रेपरा के पास कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा पवई से प्रत्याशी राजू लोधी के सपोर्ट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ में मजबूती प्रदान करने के लिए बैठक की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी राजू लोधी को जनता का आशीर्वाद मिलता है और वह विजय होते हैं तो सर्वप्रथम पूरे पवई विधानसभा को पूर्ण नशा मुक्त किया जाएगा और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही रेपरा मुख्यालय में विगत दिनों से चली आ रही कॉलेज की मांग भी पूर्ण की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी एवं पवई विधानसभा 58 से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी राजू लोधी ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, किस तारतम्य में किया गया है? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने इस पवई विधानसभा से राजू लोधी हमारे प्रत्याशी फाइनल किए गए हैं और चूँकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी है और इस बार पिछले 5 वर्षों से बहुत अच्छा जनसंपर्क हमारे प्रत्याशी का और हमारे संगठन के यहाँ हज़ारों हजार लोग हैं, उनके द्वारा अच्छा जनसंपर्क किया जा रहा है। गांव-गांव में पोलिंग बूथ में काफ़ी अच्छा लोगों का विश्वास भी मिल रहा है कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को सबका मत प्राप्त होगा। उसकी जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं, जो पोलिंग बूथ पर हमारी बैठकें चल रही थी, उन सब की एक समीक्षा करने के लिए बैठक आज यहाँ पर ली गई है और बैठक हमने बहुत अच्छे सफलतापूर्वक संपन्न करी है। सबका हमको साथ मिल रहा है। जी, आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 100 से अधिक सीटों में चुनाव लड़ रही है और पार्टी का सबसे मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त मध्य प्रदेश, नशा मुक्त पवई विधानसभा बनाने का हमारा लक्ष्य है कि हम जो हमारे बेचारे गरीब लोग होते हैं, 400 200 मजदूरी पाते हैं, आकर के दारू पीते हैं और घर में आकर के महिलाओं को, बच्चों को मारपीट करते हैं, उनका जीवन नष्ट हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले नशा बेचने वालों को नशा बंद करा के हम उनको नया रोज़गार देंगे, उससे अच्छा रोज़गार देंगे और नशा पीने वाले, जो नशा करने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति जो नशा छोड़ेगा उसको पार्टी की तरफ से उद्योग धंधे उपलब्ध कराए जाएंगे और हर व्यक्ति को जो नशा छोड़ेगा घोषणा करके उसको 500 रुपये हम प्रत्याशी की तरफ से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से उसको उपलब्ध कराएंगे। तो नशा मुक्त पवई विधानसभा के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे गांव में हम लगवाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे गांव वालों को दूर दराज शहरों में काम करने के लिए न जाना पड़े। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर वह विषय जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दृढ़ संकल्पित है। आपने शिक्षा की बात कही, जैसे कि यहाँ विगत कई दिनों से कॉलेज की मांग चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज के लिए यहाँ के आप ये जानें कि पवई विधानसभा के पूरे पन्ना जिला के हम कहें तो कई लोग कई बार राष्ट्रीय कार्यालय में जा चुके हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के, जो व्यवहारी में है, और वहाँ पर उनको हमने कई समय से आश्वासन दे रखा है कि आप लोग एक बार मेहनत करिए और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लाइए, क्योंकि नितांत आवश्यकता है यहाँ पर। आज कॉलेज जैसी बुनियादी छोटी चीज़ के लिए जो आज कई जगह पर, कई जिलों में, कई जगह पर तहसीलों में आज कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, आज यहाँ कॉलेज तक नहीं है। तो छोटे छोटे सरकारी स्कूलों की तो हालत बदतर कर ही रखा है सरकार ने, कॉलेज तक यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रयासरत है। हम आएंगे तो सबसे पहले कॉलेज के लिए हमने कह रखा है, जो यहाँ के लोग हमसे मिल चुके हैं पहले, कि कॉलेज यहाँ पर हम एक विधानसभा में देंगे हर हाल में। जी, आप पार्टी में किस दायित्व पे हैं? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, आपका शुभ परिचय? सौरभ द्विवेदी। जी, जैसा कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जी, और आप पवई विधानसभा से प्रत्याशी हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे आश्रम से जो केंद्रीय पदाधिकारी आए हुए थे, उन्होंने बैठक ली है और सभी गुरु भाइयों को, सभी
साधकों को समझाया है कि एक एक गुरु भाई को कम से कम 50-50 व्यक्ति को समझा के वोट अपनी पार्टी में डलवानी है, तभी हम लोग आगे जाके बढ़ सकेंगे। जी, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हमारी है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त एवं जातिवाद छुआछूत से मुक्त है, और आगे जाके जो नशा मुक्त मांसाहार मुक्त तो हमारा काम पहला है ही है। और जो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था ऐसे हमारे यहाँ महाविद्यालय की मांग चल रही है। सबसे पहले हमारे रेपरा में जो हमारे यहाँ के बच्चे जेलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कार्य करेंगे अगर हमको आशीर्वाद मिलता है। जी, अभी जैसे कि आप नगर नगर में गांव-गांव में घूमते हैं, आपको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, आपको कैसा माहौल नज़र आ रहा है? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सब लोग समर्थन करते हैं और सराहना करते हैं। जी, अच्छा, आप लोगों के द्वारा देखा जाता है कि गांव-गांव में जो अवैध शराब बिक रही है, उस पर अभी बीच में अंकुश लाया गया है, और आगे क्या योजना है ऐसी? अवैध शराब तो हम जड़ से बंद कर देंगे अगर हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को आशीर्वाद मिलता है। हम लोग अभी भी बहुत प्रयासरत रहते हैं, रात दिन एक करके हम लोग शराब पकड़वाते हैं, और इसके लिए हम बहुत अंकुश लगा रहे हैं, और बहुत अंकुश लगा हुआ भी है। जहाँ लोग देखते हैं रक्षा कवचधारी को, तो वहाँ से शराब नहीं निकल पाती है। आपके द्वारा पूर्व में एसपी साहब को एक ज्ञापन भी दिया गया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? 2-3 बार ज्ञापन दिया गया है, वहाँ भी आश्वासन मिलता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, आश्वासन भर दिया जाता है बस। जी, सरकार के। अच्छा, विगत वर्ष पहले और पूर्व में देखा गया है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा अवैध शराब की रोकथाम के लिए अवैध शराब पकड़ी गई, जी, और किसी कारणवश भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था झूठा, और वो हरिजन एक्ट लगवाया गया था पैसा के द्वारा, और वो केस हमारे ऊपर अभी भी चल रहा है। आपका सुपरिचय? हमारा राजू लोधी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला अध्यक्ष, 58 पवई से विधानसभा प्रत्याशी। जी।